दोस्तों राधे राधे। दिव्यांग के जज्बे को सलाम। मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। शाम के वक्त मैं बाज़ार में घूमने के लिए निकला तो मेरी नज़र एक दिव्यांग केला विक्रेता के ऊपर पड़ी। दोस्तों उससे मैंने बात की। उन्होंने मुझे बताया कि केला बेचने से मुझे काफ़ी लाभ है। दोस्तों उन्होंने बताया कि मैं छोटी उम्र में ही दिव्यांग हो गया था। उसके बाद 10वीं पास करी और 10वीं करने के बाद में मैंने नौकरी के लिए कोशिश किया, कहीं नौकरी मिले, लेकिन नौकरी ना मिली तो मैंने केले को अपना व्यापार बनाया। और दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि केला खरीद से समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बोला कि आप केला खरीदते हो तो केला मोटा होना चाहिए और गोल होना चाहिए। दूसरी बात बताई उन्होंने कि केला चींटीदार हो तो बहुत अच्छा, अगर केला ऊपर से हरा हो तो उसे कुछ दिन रखने के बाद ही खाएं तो वो लाभकारी होगा। दोस्तों उन्होंने मुझे केले के कुछ फ़ायदे भी बताए। उन्होंने बताया कि केला बॉडी को हेल्दी रखता है, ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, वज़न घटाने में बहुत ही मददगार है। और दोस्तों उन्होंने बताया कि ये हार्ट को हमेशा ठीक ठाक रखता है, किसी प्रकार का रोग नहीं होने देता। दोस्तों इस दिव्यांग ने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया है कि वो सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता है, घर वाले उसकी मदद करते हैं और वो केला बेचते रहते हैं। दोस्तों मेरा उन सभी युवाओं से आग्रह है जो पढ़ लिख करके बेरोज़गार घूम रहे हैं और कोई रोज़गार नहीं मिला है, वे अपना रोज़गार खुद तलाश करें, कम कीमत में अपने रोज़गार को शुरुआत करें, लाभ होता चला जाएगा। आप ये बातें कश्यप जी से आप सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं 10 से 15 कैरेट रोज़ बेच देता हूँ केला और मुझे रोज़ाना का लगभग 1000 से 1500 रुपये का फ़ायदा होता है। दोस्तों उसका कहना है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, समाज हेल्दी बनता है और मेरा देश तरक्की करता है। आज हम चांद पर पहुँचे, सूर्य पे जा रहे हैं, ये हम सब युवाओं की देन है जो देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों मैं ऐसे दिव्यांग को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी बातें मुझे बताई और उन्होंने युवाओं को बोला कि वे अपने आप को असहाय महसूस ना करें, कोई ना कोई काम धंधा करें, उन्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो मैं आपको उस केला विक्रेता से मिलवाऊंगा और उनकी बातों को आप ध्यान से सुने। शोर शराबा काफ़ी है तो उनकी आवाज़ शायद आपकी समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो यहाँ का जो वातावरण है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनके शब्दों को सुनना पड़ेगा। तो आइए मैं बिना किसी विलंब के आपकी मुलाकात कराता हूँ केला विक्रेता जो कि दिव्यांग है। साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाई साहब मूलचंद कश्यप, वारसी गली नंबर 1 का रहने वाला हूँ। आप यहाँ पर कब से ठेली लगा रहे हो? मैं यहाँ करीब 6-7 साल से जगह ठेली लगा रहा हूँ केले की। तो आपका जो है ये केला जो है, केले का आप यही व्यापार कर रहे हो शुरू से ही? हाँ, मैंने एक ही फल बेचा है, केला ही बेचा है। तो आप हमें बता सकते हो कि आप पढ़े लिखे कितने हो? मैंने सर हाई स्कूल किया था। तो आप जो हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं, आपको जो है चलने फिरने में दिक्कत होती है, ये आप कब से हुआ आपको ऐसा? ये मैं 4 साल का था। बचपन में मुझे एक बुखार आया और बुखार में डॉक्टरों ने सुई लगा दी और सुई लगते ही सुई लगते ही मेरी जो पैरों की जो नसें हैं वो मारी गई। बहुत अच्छा। अच्छा भाई साहब आपको जो है सरकारी नौकरी नहीं मिली 10वीं करने के बाद में, तो आप? मैंने कोशिश करी सरकारी नौकरी की, लेकिन मेरे सरकारी नौकरी कोई नंबर नहीं आया। मैंने कि अगर नहीं नंबर आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने अपना बिजनेस खुद अपने आप संभाला। अपना बिजनेस संभाला। तो आप अभी इसमें कितना सरकारी नौकरी में और इसमें आप क्या समझते हो, अंतर कुछ लग रहा है आपको? सरकारी में नौकरी में और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने ये सोचा था सरकारी नौकरी मुझे 10,000 5,000 रुपये मिलेंगे और बल्कि इससे ज़्यादा मुश्किल से 15,000 मिल सकते हैं, अच्छा लगा पड़ा होता तो। लेकिन मैं सरकारी नौकरी से ज़्यादा बेहतर इसमें कमा रहा हूँ। बेहतर इसमें कमा रहे हो और अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, तो आप इससे संतुष्ट हैं कि आपका जो व्यापार है बहुत अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा है मेरा। मुझे और इस फल से ज़्यादा किसी फल में प्रॉफिट नहीं आई।
मैंने इसी से अपना हैगा पालन पोषण करके मैंने धीरे धीरे कारोबार बढ़ाया। मैं हर चीज़ कर रहा हूँ। किसी दिन में 5 क्रेट बेचता था, किसी दिन में 4 क्रेट बेचता था। आज मैं हैगा कम से कम 10 और 15 क्रेट बेच देता हूँ। कम से कम शाम तक में 1000-1200 रुपये कमा लेता हूँ। बहुत अच्छा। भाई साहब आप ये बताइए, युवा जो हैं आजकल पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूमते हैं, बोलते हैं हमको नौकरी नहीं मिलती, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई साहब ऐसा है कि सब सही रहें। पहली बात तो मेहनत करें तो सब कुछ हो सकता है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। मतलब आपकी तरह वो कोई भी बिजनेस करना चाहिए उनको? हाँ, मेरी तरह अगर बिजनेस करेंगे तो सरकारी नौकरी से भी अच्छा कमा लेंगे। भाई साहब आपने युवाओं को प्रेरणा की बात बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी। दोस्तों अभी आपने मूलचंद कश्यप जो केला विक्रेता हैं उनके विचारों को सुना। उन्होंने बताया कि बचपन में जब वो 4 साल के थे तब उनका पैर जो है एक ख़राब हो गया और वे दिव्यांग हो गए। दोस्तों उन्होंने 10वीं पास की और फिर भी उन्होंने नौकरी के लिए तैयारी की, लेकिन नौकरी ना मिली तो उन्होंने इस केले का ठेला लगाना शुरू कर दिया और आज वे बोलते हैं कि मैं 10 से 15 कैरेट रोज़ाना केला बेच देता हूँ। मेरी जो मैं कमाता हूँ आज यहाँ पर, मेरी नौकरी किसी सरकारी नौकर से कम नहीं है। मैं खुश हूँ। बेरोज़गार युवाओं को स्वयं ही रोज़गार ढूंढना चाहिए, ये कहना है मूलचंद कश्यप जी का। दोस्तों अगर आप बेरोज़गार हैं कोई युवा तो उसे स्वयं को अपना रोज़गार तलाश करना चाहिए। दोस्तों उन्होंने केले के बारे में बताया कि केला किडनी के लिए बहुत बेहतर होता है। केला भूख तो मिटाता ही है, शरीर को तुरंत एनर्जी भी देता है। केला दिल और पाचन दोनों को सही बनाए रखता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस दिव्यांग के जज्बे को मैं सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।